तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हम लोग की क्लास है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और मशीन्स की एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक अगर फ्लैट प्लेट है वो उस पर किस तरह से फोर्स जनरेट होता है, उस पर किस तरह से रिएक्शंस काम करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कर्व प्लेट अगर है, कर्व प्लेट पे किस तरह से हम लोग का फोर्स वगैरह जनरेट होता है। तो एक बार देखते चलते हैं हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने कल लिक्विड ये पढ़ा था, इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या होता है। उसके बाद ये जाना था कि कौन कौन से केसेस बनते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वर्टिकल प्लेट पे, स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट है, उस पर फोर्स कितना जनरेट होता है वो देखा था। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेट पे हम लोगों का फोर्स कितना आता है वो हम लोगों ने देखा था। उसके बाद आज जो है हम लोगों का इंक्लाइंड प्लेट पे था। फिर हमने कल बताया था कि अगर कर्व प्लेट है तो कर्व प्लेट पे तीन तरह के केसेस बनते हैं। उसमें भी कर्व प्लेट के अगर एक केस मैंने बताया था कल कि अगर हम लोग का जो प्लेट है, ये एक कर्व प्लेट है, इसके सेंटर पे जेट इम्पैक्ट करता है तो उसकी वजह से कौन सा फोर्स जनरेट होगा। पहला एक केस ये था। दूसरा एक केस था, एक प्लेट है उस पे अगर जेट ऐसे इस पे किसी एक टिप पे, ये जेट है अगर मैंने बनाया, अगर एक टिप पे ये यहाँ पे जेट से इम्पैक्ट किया जाए तो इस पे किस तरह से यहाँ पे हम लोग का जेट जो है उसकी वेलोसिटी वगैरह निकालनी थी। उसके बाद हम लोग का उसका प्रेशर फोर्स निकालते हैं। उसके बाद अगर ये प्लेट जो है हम लोग का अनसिमेट्रिकल हो, यहाँ पे तो सिमेट्रिकल प्लेट था, अगर अनसिमेट्रिकल हो कुछ ऐसे, अगर हम मान के चले, अगर हम लोग कुछ इस तरह से मान के चले, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे से हम लोग का वाटर जा रहा है प्रेशर से, तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस जगह पे हम लोग का इस दोनों तरफ का एंगल सेम है। ठीक है, जब हम लोग सिमेट्रिकल प्लेट यूज कर रहे थे, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल केस में आएंगे तो ये सेम नहीं होगा। तो यहाँ के लिए हम लोग एंगल अलग तरह से, उसका एंगल अलग होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सेम है। जैसे सिमेट्रिकल प्लेट का निकालेंगे वैसे ही हम लोगों का ये अनसिमेट्रिकल के लिए भी करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक हिंज के बारे में, कि अगर एक किसी भी प्लेट पे, कोई भी प्लेट है, अगर वो उसका वन एंड हिंज हो, अगर इस तरह से मान के चले तो अगर एक एंड हिंज हो तो यहाँ पे अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो क्या होगा, ये हम लोग कल देखेंगे। उसके बाद अगर मूविंग प्लेट है, प्लेट्स हम लोग का जो मूव कर रहा है उस पर देखेंगे कल। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर हम लोगों का स्टेशनरी प्लेट है और कर्व कर्व स्टेशनरी प्लेट है, एक तरह से कह सकते हैं, तो क्या क्या चीजें होंगी। यहाँ से देखिए, हमने यहाँ पे पहला हमारा हेडिंग क्या है, पहला हमारा हेडिंग है फोर्स exerted by jet on stationary curved plate है, ये CU है, curved plate, ऑटो करेक्ट। उसके बाद हम लोग को ये देखना है कर्व्ड प्लेट एट द सेंटर। ठीक है, हमने बताया ना कि जेट स्ट्राइक द कर्व प्लेट एट द सेंटर, पहला जो मैंने बताया था अभी वो केस। उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में हम लोगों का यहाँ पे
क्या हो सकता है, ये यहाँ पे हम लोगों का देखते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जैसे हमेशा की तरह यहाँ पे एक पाइप है। इस पाइप पे हमने एक नोजल लगा दिया है। इस नोजल से, जैसा कि हम लोग पहले ही मैंने कई बार कहा है, अभी फिर से कहता हूँ कि जब भी हम लोग, जैसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में क्या होता है कि जब एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो जब हमारा एरिया जो होगा वो कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। वो ज़्यादा होगी क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि डिस्चार्ज जो है वो इनलेट और आउटलेट में हमेशा सेम रहता है। इस वजह से जब डिस्चार्ज हमारा इनलेट और आउटलेट पे जब डिस्चार्ज सेम रहेगा तो हम जानते हैं कि क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है A इंटू बी। Q इक्वल्स टू होता है A इंटू बी। तो जब हमारा यहाँ पे एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से, और जेट होता भी यही है कि जब प्रेशर से हमारा पानी फ्लो करता है किसी भी पे, जब वो इम्पैक्ट करेगा तो उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसी को इम्पैक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक कर्व प्लेट है, ये हमारा, ये एक कर्व प्लेट है। इस कर्व प्लेट पे हम लोगों का यहाँ से जेट से हम लोग पानी को प्रेशर से इम्पैक्ट करते हैं। तो इम्पैक्ट करने पे होता क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे देखिए, उसके साथ साथ हम लोग एक एजम्पशन मान के चलते हैं कि जो हम लोग का प्लेट है वो बहुत ही स्मूथ होगा, उसमें किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होगा इम्पैक्ट की वजह से। ठीक है। अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो अगर इसका एनर्जी लॉस किसी तरह का नहीं होगा। अगर एनर्जी लॉस नहीं होगा तो जिस इनिशियल वेलोसिटी v से, जिस इनिशियल वेलोसिटी जिस इनिशियल वेलोसिटी v से हम लोगों का पानी एंटर कर रहा है, जब किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है तो उसी v वेलोसिटी से हमारा पानी बाहर भी जाएगा। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर प्लेट स्मूथ है और किसी भी तरह का लॉस नहीं हो रहा है इम्पैक्ट की वजह से, तो हम लोग का कर्व प्लेट में जो हम लोगों का जेट है वो क्या होगा, टेंजेंशियली मूव करेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कर्व प्लेट है तो कर्व के ही, मतलब जो प्लेट है उसी के अलावा हम लोग का ये वाटर फ्लो कर रहा है। तो जो हम लोग का जेट है वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही कर्व प्लेट के अलावा ये मूव करेगा जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं जेट से। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अगर हम लोग मान के चल रहे हैं, फिर देखते हैं कि जब हम लोग का यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, तो जब एंगल बनाएगा तो ये जो वेलोसिटी होगी वह एक क्या करेगा, उसको हम लोग दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। वो दो कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा और v sin थीटा। इस v cos थीटा को जो अभी हम fx निकालेंगे तो उसको हम लोग v cos थीटा को माइनस लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं, आप सभी लोग, कि हम लोगों का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो ये है। और जब हम लोग इसमें कंपोनेंट निकाल रहे हैं कर्व प्लेट का तो डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। तो इसीलिए जब अभी हम न्यूमेरिकल, अभी जब हम fx की वैल्यू निकालेंगे तो उस समय क्या करेंगे, इस v cos थीटा की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निगेटिव लेके चलेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग निगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि इसीलिए अपने हमने क्या कहा कि इसको दो कंपोनेंट में हम लोग का आउटलेट पे हम लोग का जो वेलोसिटी होगा जेट का वो क्या हो जाएगा, वो दो कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, fx। जो fx कंपोनेंट है वो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, जेट के इसी डायरेक्शन में, जेट के डायरेक्शन में ही जो कंपोनेंट, यानी कि fx x डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको हम लोग y डायरेक्शन मान लेते हैं। तो इस समय क्या करेंगे कि हम लोगों का, फिर हमने कहा अभी कि क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है fx जो है अपोजिट डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल भी ये जेट का फ्लो है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग का v cos थीटा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है। इस वजह से यहाँ हम लोग निगेटिव साइन का यूज करेंगे।
ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है। नेगेटिव साइन इज टेकन एज द वेलोसिटी एट आउटलेट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जेट। ठीक है, अब देखते हैं इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द जेट। इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द जेट, तो यहाँ पे देखते हैं जब ये भी cos थीटा होगा तो ये हमारा v sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग क्या करते थे, इम्पैक्ट फोर्स निकालने के लिए, इम्पैक्ट ऑफ जेट निकालने के लिए इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी जो फोर्स होगा वह किसके बराबर होता है, वह होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे हम लोग यही निकालेंगे। तो मास पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ जेट एंड फाइनल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। ठीक है, ये हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी हमारी v है। ठीक है, फिर इनिशियल वेलोसिटी हमारी v है, मास पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी हमारी देखिए यहाँ पे v है। उसके बाद मैंने कहा कि जब एफ एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो ये माइनस वी कॉस थीटा यूज करेंगे। माइनस साइन फिर से बताता हूँ इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम लोग का जो v की डायरेक्शन, जो हम लोग की जेट की डायरेक्शन है, वह इस डायरेक्शन में है, जबकि हम लोगों का जो, जब हम लोग आउट इनलेट पे हमारी जो v की डायरेक्शन है, इनलेट पे जो हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, उसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये इसके नेगेटिव डायरेक्शन में है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स, जब पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट्स के केस में ये देखते होंगे आप लोग सभी लोग कि ये इधर हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं और इधर हम लोग निगेटिव लेके चलते हैं। इसीलिए हम लोग ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये एक निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो होगा क्या कि ये हमने इसीलिए प्लस भी लिया है यहाँ पे, माइनस भी। तो इस डायरेक्शन में जब हम देखेंगे कंपोनेंट तो हमारा हो जाएगा v माइनस v cos थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी v है x डायरेक्शन में और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, माइनस v cos थीटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, मास पर सेकंड हमारी वैल्यू होगी रो ए वी। ठीक है, रो ए वी, उसके बाद v प्लस v cos थीटा। v हम कॉमन ले लेंगे तो ये v स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ एक्स की हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी जो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो हम लोग देख सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू होगी हमारी रो ए वी स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हम लोग की एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वह क्या होगा, जो फोर्स लगेगा वो एफ एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा रो ए वी स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसी को जब हम वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम वाई डायरेक्शन में निकालते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियली यहाँ पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, इनिशियली जो हम देख रहे हैं इसमें हमारा जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो और वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है फ्लो। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो इस समय
इनिशियल वेलोसिटी हमारी वाई डायरेक्शन में होगी 0, और जब कर्व प्लेट की कंडीशन में जो हम लोग की वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी v sin थीटा। इसको ज़्यादा समझने के लिए हम ये देख सकते हैं, इसी कंपोनेंट के अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी आगे मैंने आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया है, तो इसी को अगर देखें जस्ट इम्पैक्ट करने के बाद जो हम लोग का क्या हो रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0 है, वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं है, और यहाँ पे v sin थीटा है। तो इसीलिए एफ वाई की जो वैल्यू है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, ये माइनस है। यहाँ पे भी देखिए निगेटिव साइन का मतलब जो फोर्स है वो हम लोग किस डायरेक्शन में काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, और जब भी लिखिएगा तो ये जरूर नोट करिएगा, ये चीज़ लिखिएगा जरूर, क्योंकि फोर्स जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर निगेटिव आता है तो यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस कंडीशन में जो हम लोगों का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, इस कंडीशन में हम लोग का जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वह 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, हो सकता है कि क्लासेस कुछ बढ़ा दी जाए, शाम को भी क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाए। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट है, इसको सही कर लूंगा मैं, जेट स्ट्राइक्स द कर्व प्लेट एट वन एंड। आपने अब यहाँ पे देखिए हमने बात की, इस कंडीशन में हम लोग का एफ वाई की वैल्यू निकाल दी है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब सिमेट्रिकल प्लेट होगा तो सिमेट्रिकल प्लेट के केस में हम लोगों का, ये अगर सिमेट्रिकल प्लेट है एक, उस सिमेट्रिकल प्लेट में अगर किसी एक टिप की तरफ से पानी जेट जो है वो जेट से हम लोग पानी को फ्लो करा रहे हैं, तो इसका जो ये दोनों तरफ से फिक्स है, तो इसका फोर्स क्या जनरेट, तो यहाँ पे हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिए मान के चल रहे हैं, एक यहाँ मैंने लिखा है कि जेट स्ट्राइक का सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल किस एक्सिस के अबाउट है, सिमेट्रिकल है किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, ये सिमेट्रिकल है जेट। तो कर्व प्लेट फिक्स प्लेट है, ठीक है। इसके वन एंड के टेंजेंशियल, इसके वन एक एंड ये है, इस एंड के टेंजेंशियल हम लोगों का फ्लो करते हैं, तो उस कंडीशन में कौन सा फोर्स आएगा, तो देखिए इस कंडीशन में जो एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट द टू एंड्स ऑफ द प्लेट इज सेम। ये क्यों, एंगल क्यों सेम होगा, क्योंकि ये जो हम लोग का प्लेट है वो हम लोगों ने बात की है, वो हमने बात की है ये सिमेट्रिकल। जब हम लोग का प्लेट सिमेट्रिकल होगा और किसी एक एक्सिस, किसी एक टिप से हम लोग इस पे फ्लो कराते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों का क्या होगा, ये एक सेम होगा। तो अगर हम लोग मानते हैं थीटा हमारी है एंगल मेड बाय द जेट विथ एक्स एक्सिस एट इनलेट टिप ऑफ द कर्व पे, अगर हम लोग इनलेट पे के किसी एक टिप पे हम लोग अगर, सॉरी, प्लेट के किसी एक टिप पे हम लोग जेट कितना एंगल लगा रहा है, उस एंगल को हमने थीटा मान लिया है। तो अब हम एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या है, रो ए वी है, ये रो ए वी है, रो ए वी हम लोग का मास पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी है वी कॉस थीटा, और हम लोग की देखिए इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में,
पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये v cos थीटा, यहीं पे इसके ऊपर आते हैं तो ये हो जाती है v cos थीटा माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 रो ए v स्क्वायर cos थीटा, ये हम लोगों का ये आ जाएगा क्या, हम लोग का एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का फ्लो हो रहा है, क्लियर कर देते हैं एक बार। वाई डायरेक्शन में देखिए, जो हम लोग का वी साइन थीटा यहाँ पे भी है, वी साइन थीटा हमारा यहाँ पे भी है, दोनों का हम लोगों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा माइनस वी साइन थीटा। इसको हम लोग जब वी साइन थीटा से ये माइनस हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम लोग का सिमेट्रिकल प्लेट है, उस पर हम लोग के किसी भी एक टिप से हम लोग का जब फोर्स जेट से फ्लो कराते हैं, तो उस पर क्या होता है कि एफ एक्स डायरेक्शन में ये हम लोगों का आएगा और एफ वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो कितना आएगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो अब हम लोग जो क्या करेंगे, अब हम लोग ये करते हैं कि अब मैंने जैसे इसके पहले से ही बता दे रहा हूँ, इसके पहले पोजीशन से ये देखिए, इस समय हम लोग बात कर रहे थे किस चीज के बारे में, इस समय हम लोग बात कर रहे थे, इस समय हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा जो प्लेट है वो सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर यही प्लेट अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा। इस केस में कोई चेंज नहीं होगा, बस चेंज होगा तो सिर्फ एक चेंज होगा, वो क्या होगा, तो ये होगा कि हम लोगों का जो प्लेट का इनलेट का अगर वी साइन थीटा है और ये वी कॉस थीटा है, तो अगर हम लोग मान के चले ये, अगर ये इस साइड इस तरफ का जो एंगल है वो एंगल बस चेंज हो जाएगा, उस एंगल को अगर हम लोग फाई मान के चले और उसका आउटलेट पे जो कंपोनेंट होगा वो आउटलेट पे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन फाई, अगर फाई एंगल मान के चले आउटलेट पे तो बी साइन फाई और ये बी कॉस फाई, यही एक चेंज होगा जो कि मैंने आगे किया है। अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल के केस में आते हैं, अगर अनसिमेट्रिकल के केस में आते हैं तो jet strike the curved plate at one end tangentially with when the plate is unsymmetrical। तो इस केस में मैंने क्या कहा कि अनसिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एंगल जो टेंजेंट से हम लोग बनाते हैं तो ड्रॉ करेंगे इनलेट और आउटलेट पे किसी एक टिप से हम लोग का अगर फ्लो करा रहे हैं तो जो एंगल होगा वो डिफरेंट होगा। अगर इनलेट पे हमने एंगल मान लिया है कितना, एक्स के अबाउट थीटा, और आउटलेट पे अगर हम लोगों ने मान लिया है फाई, जो भी मैंने बात की कि बस एंगल में चेंज होगा, तो अगर हम लोग इनलेट पे देखते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, v cos थीटा, और फाइनल वेलोसिटी हमारी जाएगी v sin थीटा। और अगर आउटलेट की बात करते हैं तो आउटलेट पे हमारी ये क्या हो जाएगी, माइनस v cos फाई, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी जाएगी v sin। ठीक है, तो अब जो है हम लोग एक्स डायरेक्शन में आते हैं। एक्स डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स जो है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू जब निकालते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, हमने कहा ना कि वहाँ पे भी आप लोग देखे होंगे डायग्राम में, यहाँ पे डायग्राम नहीं है तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देखे होंगे, तो मैंने बात की ये, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देखिए ये v साइन फाई का जो डायरेक्शन है वो ये है, और v cos फाई का डायरेक्शन, v साइन थीटा का डायरेक्शन ये है, और v cos फाई का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ मैं, अनसिमेट्रिकल में जो एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा, तो v cos फाई का जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। इसीलिए जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसी वजह से यहाँ पे माइनस वी कॉस फाई हो गया, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो हम लोग का जो एक्स डायरेक्शन में हम लोगों का
फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, रो ए बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव। सेम यही चीज हम लोग का क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग का जो वाई डायरेक्शन में जो ए डायरेक्शन है वेलोसिटी का, वो दोनों डायरेक्शन इनलेट पे भी आउटलेट पे भी अपवर्ड है। इसमें कोई चेंज, कोई माइनस नहीं होगा। तो ये इनिशियल माइनस फाइनल बी साइन थीटा माइनस बी साइन फाइव। तो रो ए बी कॉमन ले लेंगे, रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाइव, ये हम लोग का वाई डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे मूविंग प्लेट के लिए, और मूविंग प्लेट के साथ साथ जो मैंने बताया कि अगर एक हिंज एक एंड पे हिंज है तो उस कंडीशन में। तो अब उसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा ये दोनों टॉपिक, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। हो सकता है कि एक दिन में दो दो क्लासेस भी हो। तो आज का जाते जाते हमारा आज का ज्ञान वो ये है कि आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। देखिए जब हम लोग बचपन में छोटे थे, तो जब हम लोगों ने चलना शुरू किया था, तो होता क्या था कि हम जब पहला कदम हमने रखा था तो हम गिर गए थे। हमने साइकिल चलाना स्टार्ट किया था, तो भी जब हम स्टार्ट करते थे तो स्टार्टिंग में गिर जाते थे। फिर हम लोगों ने साइकिल चलाने में क्या किया, सीधा चलाना शुरू किया। फिर साइकिल सीधा चलाना सीखते थे, फिर क्या करते थे, फिर घुमाना सीखते थे। तो घुमाते समय बड़ी दिक्कत होती थी, गिर जाते थे। भाई मेरे साथ तो होती थी, मैं तो गिर जाता था। साइकिल मुझे सीधा चलाना मैंने एक दिन में सीखा था, और घुमाना मैंने जो है एक हफ्ते में सीखा था। तो हमेशा गिर जाता था। तो अगर मैं ये सोच लेता कि मैं गिर जा रहा हूँ उसके बाद मैं अब साइकिल चलाना ही छोड़ दूंगा, तो ये गलत होगा। तो हमारा कोई भी जीवन में अगर कोई भी समस्या आती है, जैसे कि आजकल हम लोग ढूंढ देख ही रहे हैं, कोरोना बहुत फैल रहा है। तो अगर हम लोग के जीवन में कोई भी समस्या आती है, तो उसका मतलब ये नहीं है, इसमें हमारी अच्छाई नहीं है कि हम गिर जाके उठे ना। तो अगर हम जीवन में कभी गिरेंगे नहीं तो कभी हम उठना भी नहीं सीखेंगे। तो आप फेल होते हैं, ठीक है, अच्छी बात, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग फेल हुए हैं, ठीक है। फेल होना जरूरी नहीं है। आपको जरूरी ये है कि आप फेल होने के बाद कितनी जल्दी रिकवर करते हैं और कितनी जल्दी से आप उठते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी गिरा नहीं होगा। आप लोग आजकल देख रहे होंगे रामायण आ रहा है, सब लोग देख ही रहे होंगे, इसीलिए मैंने क्लासेस भी थोड़ी 10:30 से स्टार्ट की। तो रामायण में भी जब यार खुद सोचो आप लोग कि जब भगवान को इतनी समस्याएं हुई थी, उन्होंने जीवन में इतना संघर्ष देखा है, तो हम लोग तो इंसान। तो ये हमेशा याद रखिए, उन किसी के भी जीवन से हमें ये सीखना है, वो हमेशा कोई सभी इंसान कभी ना कभी गिरे जरूर होंगे। तो इसमें अच्छाई नहीं है कि आप कभी गिरते नहीं है। हर जो इंसान हमेशा पास होता है वो कभी ना किसी चीज में फेल तो जरूर होता है, ठीक है। और अगर एक चीज और आप याद रखिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी भी सुख की वैल्यू तभी होती है जब आपके जीवन में दुख आएगा। अगर सिर्फ अच्छा 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 ही जीवन में होने लगे, तो फिर क्या उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। जब बुरा होता है तभी हम सोचते हैं बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। फिर जब अच्छा होता है तो हमें याद आता है यार देखो मैंने कितनी बुरी बुरी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की, और आज मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है। अगर उसी समय हमने ये सोच लिया कि यार मैं आज गिर गया हूँ तो अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे वहीं का वहीं हो जाते हैं, पूरी जिंदगी रुक जाती है। तो इसमें हमारी अच्छाई नहीं है कि हम कभी गिरे ना। हमारी अच्छाई किसमें है, हमारी अच्छाई इसमें है कि हम अगर ज्यादा बुरा बुरा नहीं हो तो उम्मीद पे दुनिया का आया है। आप अपने आप को कभी हार मत मानिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। कल मैं एक कोटेशन लेके आऊंगा, वो आज ही बताते रहा हूँ। पुश थ्रू द पेन गिविंग हर्ट्स मोर। ये कई बार मैंने स्टेटस भी लगाया अपना व्हाट्सएप पे कि जब आप जिंदगी में कभी दर्द में हो तो अपने आप को उस दर्द में भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि हार मान लेना ज्यादा दर्द देता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो खत्म करते हैं आज की क्लास। बहुत ही बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल मिलेंगे। आशा करते हैं कि आज की क्लास अच्छी होगी आप लोग के लिए। थैंक यू।